साथियों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया 5वां और आखिरी T20 सिर्फ एक मुकाबला नहीं था। ये वो रात थी जहां सांसें थमी हुई थीं, हर गेंद पर दिल धड़क रहा था और हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता चला जा रहा था। आखिरकार उस सांस रोक देने वाले महासंग्राम के बाद भारतीय टीम ने सीरीज अपने नाम कर ली। लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जीत का जश्न मनाने का वक्त नहीं है। क्योंकि इस सीरीज के खत्म होते ही भारतीय क्रिकेट के ऊपर एक और कहीं ज्यादा बड़ा साया मंडराने लगा है, और वह साया किसी एक मैच का नहीं बल्कि पूरे T20 विश्व कप का है। कप्तान और खिलाड़ी भले ही मैदान से बाहर आ गए हों, लेकिन ड्रेसिंग रूम में अब नई बेचैनी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि अब हर खिलाड़ी जानता है कि आगे होने वाली एक एक गलती सीधे विश्व कप के सपने को तोड़ सकती है। सबसे ज्यादा दबाव इस वक्त मुख्य कोच गौतम गंभीर के कंधों पर है, क्योंकि अब उनसे सिर्फ सीरीज जीतने की उम्मीद नहीं बल्कि विश्व कप उठाने की मांग है। अब हर चयन, हर रणनीति और हर खिलाड़ी की भूमिका पर सवाल उठने वाले हैं। कौन खेलेगा, कौन बाहर बैठेगा और किसकी एक चूक पूरे अभियान पर भारी पड़ सकती है, यह सब अभी से तय होने लगा है। आने वाला T20 विश्व कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक परीक्षा है, जहां हर खिलाड़ी की हिम्मत, हर फैसले की समझ और हर रणनीति की सच्चाई सामने आने वाली है। और जो आज चमक रहा है, जरूरी नहीं कि कल भी बचे। अब भारतीय टीम एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आगे रास्ता कांटों से भरा है, क्योंकि विरोधी टीमें अब कमजोर नहीं बल्कि शिकारी बनकर उतरेंगी और हर मैच में भारत को खुद से भी लड़ना होगा। तो सवाल यही है, क्या ये टीम सिर्फ सीरीज जीतने तक सीमित रहेगी या फिर आने वाले T20 विश्व कप में इतिहास लिखेगी? क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है वो सिर्फ मुकाबला नहीं, एक डरावनी जंग है। तो दोस्तों, आज की इस बेहद रोमांचक और सनसनीखेज रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं वो सारी जानकारी जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है, क्योंकि अब वक्त आ चुका है उस महासंग्राम का जहां सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं टकराएंगे बल्कि इज्जत, जुनून और देश की शान दांव पर लगने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आने वाले T20 विश्व कप की। अब सबसे पहले आपके मन में यही सवाल होगा कि आखिर यह T20 विश्व कप कब से शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह महायुद्ध बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जहां दुनिया की तमाम बड़ी टीमें एक दूसरे को पछाड़ने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। इस विश्व कप में एक एक मुकाबला सांस रोक देने वाला होगा, क्योंकि यहां कोई भी टीम हल्के में लेने लायक नहीं है। अब सवाल आता है कि ये सारे मुकाबले कहां-कहां खेले जाएंगे। तो दोस्तों, इस बार T20 विश्व कप के मैच कई बड़े और ऐतिहासिक मैदानों पर खेले जाएंगे, जहां की पिचें बल्लेबाजों के लिए जन्नत तो गेंदबाजों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होंगी। हर मैदान की अपनी कहानी होगी, अपनी चाल होगी, और वही चाल तय करेगी कि कौन ऊपर जाएगा और कौन टूटा हुआ लौटेगा। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की कि आप ये सारे मुकाबले देखेंगे कैसे और क्या। इसके लिए आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आप T20 विश्व कप के मुकाबले अपने मोबाइल पर बिल्कुल मुफ्त में लाइव देख पाएंगे। जी हाँ, बिना एक भी पैसा खर्च किए आप घर बैठे हर मैच का मज़ा उठा सकेंगे। वहीं अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो अलग अलग भाषाओं में सीधा प्रसारण भी उपलब्ध रहेगा, ताकि कोई भी फैन इस रोमांच से वंचित न रह जाए। अब आते हैं उस मुकाबले पर जिसका नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। भारत बनाम पाकिस्तान। दोस्तों, यह सिर्फ एक मैच नहीं होता, यह एक जंग होती है जहां मैदान के बाहर भी माहौल गर्म हो जाता है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला विश्व कप के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक होता है, और इस बार भी यही होने वाला है। इस महामुकाबले की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, वैसे वैसे दोनों देशों के फैंस की बेचैनी आसमान छूने लगेगी। स्टेडियम खचाखच भरा होगा, हर गेंद पर शोर होगा और एक एक रन के लिए जंग देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, आपसे एक जरूरी सवाल भी है कि हाल ही में खत्म हुई 5 मैचों की T20 सीरीज में आपके हिसाब से सबसे बड़ा हकदार खिलाड़ी कौन रहा? क्या वो अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने विस्फोटक अंदाज दिखाया, या फिर ईशान किशन, जिन्होंने अहम मौकों पर टीम को संभाला, या फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने नेतृत्व के साथ साथ जिम्मेदारी भी निभाई? अपनी राय दिल खोलकर नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। यहाँ कोई सही गलत नहीं है। अब चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं
उस असली खबर की तरफ जहां बात होने वाली है भारत की उन 15 खतरनाक नामों की जो T20 विश्व कप में उतरते ही विरोधी टीमों के दिल में खौफ पैदा कर देंगे। ये वो खिलाड़ी होंगे जिनकी गेंदबाजी आग उगलेगी, जिनका बल्ला तूफान मचाएगा और जिनका नाम सुनते ही विरोधी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जरूरी है यह जानना कि भारत के सभी मुकाबले कब, किस दिन, कितने बजे और किस मैदान पर खेले जाएंगे, और खासकर वो दिन जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, क्योंकि उस दिन सिर्फ मैच नहीं, पूरा माहौल थम सा जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को कहीं मत छोड़िए, क्योंकि अब आगे हम आपको देने वाले हैं पूरी लिस्ट, पूरी टाइमिंग और वो हर जानकारी जो एक सच्चे क्रिकेट फैन को जाननी चाहिए। तो मित्रों, इस महायुद्ध की असली तैयारी की शुरुआत 4 फरवरी दिन बुधवार से ही होने जा रही है, जहां भारतीय टीम सीधे मैदान में उतरकर अपनी ताकत परखने वाली है। इस दिन भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक बेहद अहम प्रैक्टिस मुकाबला खेला जाएगा, और इसे बिल्कुल हल्के में लेने की गलती कोई नहीं करेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका अब 2026 में वो टीम नहीं रही जो कभी दबाव में टूट जाया करती थी, बल्कि आज वह एक खतरनाक और संतुलित यूनिट बन चुकी है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि पिछली बार जब भारत और साउथ अफ्रीका आमने सामने आए थे तो बाजी भारत के हाथ लगी थी, और शायद यही वजह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जानबूझकर इस बार सबसे पहले अभ्यास मुकाबला उसी टीम के खिलाफ रखा है, ताकि शुरुआत से ही खिलाड़ियों को असली दबाव का एहसास हो सके और कमियां तुरंत सामने आ जाएं। यह प्रैक्टिस मैच नवी मुंबई के मशहूर डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा, जहां की पिच और माहौल दोनों ही खिलाड़ियों की असली परीक्षा लेने वाले हैं। यहां बल्लेबाज को रन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और गेंदबाज को सही लाइन लेंथ का पूरा इनाम मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, यह सिर्फ अभ्यास नहीं है, यह वो मंच है जहां से असली जंग की दिशा तय होगी। यहां प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी सीधे रडार में आ जाएगा, और जो चूका उसकी राह मुश्किल हो सकती है। अब तक तो हमने सिर्फ अभ्यास की बात की, लेकिन आगे जो आने वाला है वो सिर्फ तैयारी नहीं, सीधा युद्ध है। अब असली मुकाबलों की कहानी शुरू होने वाली है, जहां गलती की कोई जगह नहीं होगी और हर मैच सीधे इतिहास लिखेगा। अब दोस्तों, असली मुकाबलों की बात करें तो भारतीय टीम अपना पहला मुख्य मैच अमेरिका के खिलाफ खेलने जा रही है, और यह टक्कर किसी छोटे मंच पर नहीं, बल्कि मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में देखने को मिलेगी। यह मुकाबला शनिवार 7 फरवरी को खेला जाएगा, और इसी मैच के साथ भारत के लिए T20 विश्व कप का असली सफर शुरू हो जाएगा। अगर अभ्यास मैचों को अलग रख दें तो यही मुकाबला इस पूरे टूर्नामेंट में भारत का पहला आधिकारिक कदम होगा, जहां हर नजर टीम इंडिया पर टिकी होगी। वानखेड़े की पिच हमेशा से बड़े मैचों की गवाह रही है। यहां दबाव भी बड़ा होता है और मौका भी, क्योंकि जो खिलाड़ी यहां चल गया वह पूरे विश्व कप में चर्चा का विषय बन सकता है। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ यह मुकाबला भारत के लिए सिर्फ जीत हासिल करने का नहीं, बल्कि लय पकड़ने का भी सबसे बड़ा मौका होगा। इसके बाद भारतीय टीम को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा अहम मुकाबला सीधे 12 फरवरी को खेला जाएगा, जहां सामने होगी नामीबिया की टीम। यह मैच राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, और इस मैदान की अपनी अलग कहानी होती है। यहाँ की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों की परीक्षा लेती है, और यही वजह है कि यह मुकाबला भी बेहद रोमांचक होने वाला है। अब दोस्तों, अगर तीसरे मुकाबले की बात करें तो यहीं से इस पूरे T20 विश्व कप की सबसे बड़ी जंग शुरू हो जाती है, क्योंकि इस दिन भारत का सामना अपने सबसे पुराने और सबसे बड़े चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होने वाला है। ये मुकाबला 15 फरवरी दिन रविवार को खेला जाएगा, और इस महामुकाबले की मेजबानी करेगा कोलंबो का R प्रेमदासा स्टेडियम, जहां माहौल शुरू से ही गर्म रहने वाला है। भारत बनाम पाकिस्तान का मैच कभी भी साधारण नहीं होता। यहां सिर्फ रन और विकेट की लड़ाई नहीं होती, बल्कि हर गेंद पर दबाव, हर ओवर में तनाव और हर फैसले पर करोड़ों दिलों की धड़कन जुड़ी होती है। इस मुकाबले में खिलाड़ी सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं चलाते, बल्कि हौसले और धैर्य की भी परीक्षा होती है। यही वजह है कि यह मैच पूरे टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा संघर्ष भरा मुकाबला माना जा रहा है। अब दोस्तों, लीग चरण के आखिरी मैच की तरफ नजर डालें तो यहां भारत का सामना नीदरलैंड की टीम से होगा। यह मुकाबला 18 फरवरी को खेला जाएगा और इस मैच का मंच होगा
अहमदाबाद का विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों आंखें मैदान पर टिकी होंगी। लीग स्टेज का यह आखिरी मैच भारत के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि टीम किस लय और किस आत्मविश्वास के साथ अगले दौर में कदम रखेगी। दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी और काम की जानकारी आपके लिए, क्योंकि भारत के ये तमाम लीग मुकाबले आपको भारतीय समयानुसार शाम के ठीक 7 बजे से शुरू होते हुए नजर आएंगे। यानी जैसे ही सूरज ढलेगा वैसे ही क्रिकेट का महासमर शुरू हो जाएगा। वहीं टॉस की बात करें तो हर मुकाबले से पहले शाम के 6:30 पर सिक्का उछाला जाएगा और उसी के साथ करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज हो जाया करेंगी। अब सबसे बड़ी राहत वाली खबर यह है कि इन सभी मुकाबलों को देखने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार पर ये सारे मैच बिल्कुल मुफ्त में लाइव देखे जा सकेंगे, और टीवी दर्शकों के लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। यानी कोई बहाना नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस क्रिकेट और भारत। तो दोस्तों, अब जब हम आपको भारत के सभी लीग मुकाबलों की पूरी जानकारी दे चुके हैं, तो अब वक्त आ गया है उस परत को खोलने का जिसका इंतजार हर भारतीय फैन बेसब्री से कर रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां खड़े हैं भारत के वो 15 बब्बर शेर, जो इस T20 विश्व कप में सिर्फ खेलने नहीं बल्कि दहशत फैलाने के इरादे से उतरे हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी आंखों में भूख है, जिनके सीने में आग है और जिनके दिमाग में सिर्फ एक ही सपना घूम रहा है। ट्रॉफी इस बार की भारतीय टीम कोई साधारण टीम नहीं है। यह अनुभव और युवाओं का ऐसा घातक मेल है जो किसी भी विरोधी को घुटनों पर ला सकता है। इस टीम में वो बल्लेबाज हैं जो पहली गेंद से ही मैच को अपनी मुट्ठी में लेने का माद्दा रखते हैं, तो वहीं ऐसे गेंदबाज भी हैं जो आखिरी ओवर में भी विरोधी की उम्मीदों को जमीन में गाड़ सकते हैं। ये टीम सिर्फ कागज पर मजबूत नहीं दिखती, बल्कि मैदान पर उतरते ही अपना रौद्र रूप दिखाने की ताकत रखती है। भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो यहाँ हर नंबर पर ऐसा खिलाड़ी खड़ा है जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकता है। पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत हो या फिर बीच के ओवरों में पारी को संभालना या आखिरी ओवरों में तूफान मचाना, हर रोल के लिए भारत के पास तैयार खिलाड़ी मौजूद हैं। यही वजह है कि विपक्षी टीमें भारत की बल्लेबाजी को लेकर पहले से ही दबाव में नजर आ रही हैं। अब अगर गेंदबाजी पर नजर डालें तो दोस्तों, यहां भारत के पास असली खजाना मौजूद है। तेज रफ्तार आग उगलते गेंदबाज हों या फिर रहस्यमयी स्पिनर, हर कोई अपनी भूमिका जानता है। नई गेंद से विकेट निकालना हो या फिर डेथ ओवरों में रन रोकना, भारतीय गेंदबाजी आक्रमण किसी भी हालत में मैच पर पकड़ बनाने का दम रखता है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी टीमें भारत से भिड़ने से पहले 100 बार सोच रही हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार भारतीय टीम सिर्फ स्किल्स के भरोसे नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है। चौथे T20 की हार से लेकर 5वें निर्णायक मुकाबले की जीत तक इस टीम ने यह साबित कर दिया है कि दबाव में टूटना नहीं बल्कि और खतरनाक बनना जानती है। यही मानसिकता T20 विश्व कप जैसे बड़े मंच पर टीम को बाकी सबसे अलग बनाती है। कोच गौतम गंभीर की सोच और कप्तान की रणनीति ने मिलकर इस टीम को एक नई धार दी है। अब यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, हर खिलाड़ी को हर मैच में खुद को साबित करना होगा, और यही भूख इस टीम को और खतरनाक बनाती है। अब मैदान पर नाम नहीं, प्रदर्शन बोलेगा, और जो चला वही आगे बढ़ेगा। दोस्तों, ये T20 विश्व कप भारत के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये उस सपने को पूरा करने का मौका है जो करोड़ों फैंस सालों से देख रहे हैं। हर मैच एक परीक्षा होगा, हर ओवर एक कहानी लिखेगा और हर विकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। अब सवाल सिर्फ यही नहीं है कि भारत कितने मैच जीतेगा, सवाल यह है कि क्या यह 15 बब्बर शेर मिलकर ऐसा तूफान खड़ा करेंगे कि पूरी दुनिया याद रखे। क्योंकि जब यह टीम एक साथ गरजती है तो सिर्फ स्टेडियम नहीं कांपते, बल्कि विरोधी टीमों की नींद उड़ जाती है। दोस्तों, अगर भारत की ओपनिंग यानी सबसे खतरनाक शुरुआत की बात करें तो एक बार फिर टीम इंडिया ने पूरा दांव अभिषेक शर्मा के मजबूत कंधों पर खेला है, और इसकी वजह साफ है क्योंकि यह नाम अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया में डर की तरह गूंजने लगा है। अभिषेक शर्मा वो बल्लेबाज हैं
जो क्रीज पर कदम रखते ही गेंदबाज को सोचने का मौका तक नहीं देते। उनका इरादा शुरू से ही साफ रहता है, या तो मैच पकड़ो या मैच तोड़ो। अभिषेक की बल्लेबाजी में जो सबसे खतरनाक चीज है वो है उनका बेखौफ माइंडसेट। पहली गेंद से ही बड़े शॉट खेलने का साहस, लंबी बाउंड्री की परवाह किए बिना हवा में गेंद उड़ाने का आत्मविश्वास और पावर प्ले को अकेले दम पर तबाह कर देने की ताकत, यही वजह है कि सामने वाला गेंदबाज चाहे कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, अभिषेक को देखकर हाथ कांपने लगते हैं। बीते मुकाबलों की बात करें तो दोस्तों, कीवी गेंदबाजों के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने ऐसा तूफान खड़ा किया था कि न्यूजीलैंड का पूरा आक्रमण बिखर गया था। बड़े बड़े नाम लाइन और लेंथ भूल गए थे और स्टेडियम में बैठे दर्शक सिर्फ एक ही चीज देख रहे थे। गेंद सीमा रेखा के पार जा रही थी, बार बार जा रही थी और हर शॉट के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। अभिषेक शर्मा सिर्फ ताकत से नहीं खेलते, बल्कि हालात पढ़ना भी जानते हैं। जरूरत हो तो आक्रामक रुख अपनाते हैं और अगर विकेट गिर जाए तो जिम्मेदारी लेकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। यही समझ उन्हें साधारण हिटर से खतरनाक मैच विनर बनाती है। अब आने वाले T20 विश्व कप में अभिषेक शर्मा सिर्फ ओपनिंग नहीं करने आ रहे, बल्कि विरोधी टीमों के हौसले तोड़ने उतरेंगे। और यह तय है कि जब तक उनका बल्ला चलेगा तब तक सामने वाली टीम चैन से सांस भी नहीं ले पाएगी। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के मजबूत कंधों पर सौंप दी गई है। और यह फैसला बिल्कुल सटीक नजर आता है, क्योंकि संजू सिर्फ दस्ताने पहनने वाला खिलाड़ी नहीं, बल्कि मैदान पर तूफान लाने वाला योद्धा है। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती बिजली जैसी है। स्टंप के पास खड़े रहकर वह बल्लेबाज की एक छोटी सी चूक को भी मौत की सजा में बदल देते हैं। तेज कैच लपकना हो या पलक झपकते ही स्टंप उखाड़ देना, संजू हर पल चौकन्ने रहते हैं। वहीं जब बल्ला हाथ में आता है तो गेंदबाजों की सांसें थम जाती हैं। उनकी कवर ड्राइव हो या लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ता छक्का, हर शॉट में गुस्सा, आत्मविश्वास और भूख साफ झलकती है। संजू की बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि सामने वाली टीम के हौसले तोड़ने की कला है। दबाव में खेलना उन्हें आता है और मुश्किल हालात में मैच पलट देना उनकी पहचान बन चुका है। तीसरे नंबर पर किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की गई है, क्योंकि इस स्थान के लिए ईशान किशन को टीम में जगह दी गई है। ईशान वह नाम है जो T20 क्रिकेट में आते ही माहौल बदल देते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आग है, रफ्तार है और निडरता है। पावर प्ले हो या बीच के ओवर, ईशान गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। उनके पुल शॉट और सीधे बल्ले से निकले छक्के विरोधी टीमों की रणनीति चकनाचूर कर देते हैं। T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन भौकाल मचाने की पूरी तैयारी में है। उनका आत्मविश्वास और आक्रामकता हर मैच में सामने वाली टीम के होश उड़ा सकती है। यही वजह है कि उनसे पूरी दुनिया डरती है और बड़े मंच पर वह खुद को और खतरनाक साबित करते नजर आएंगे। ऐसा भरोसा टीम प्रबंधन को पूरा है, जिनसे विरोधी कप्तान भी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं साथियों, इस अहम मुकाबले की जिम्मेदारी चौथे नंबर पर कप्तान खुद संभालेंगे, यानी सूर्य कुमार यादव। और जब यह नाम आता है तो गेंदबाजों की धड़कन अपने आप तेज हो जाती है। सूर्या सिर्फ बल्लेबाज नहीं, बल्कि T20 क्रिकेट की सबसे खतरनाक सोच है। मैदान के हर कोने में शॉट लगाने की काबिलियत उन्हें सबसे अलग बनाती है। स्कूप हो या रिवर्स स्वीप, कवर के ऊपर से निकला विस्फोटक छक्का हो या फाइन लेग पर खेला गया दुस्साहसी शॉट, हर गेंद पर सूर्या कुछ नया सोचते हैं। कप्तान के रूप में वह दबाव को हथियार बना लेते हैं और टीम को आगे खींच कर ले जाते हैं। बड़े मुकाबलों में उनका बल्ला और भी आग उगलता है। T20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव का रूप ऐसा होगा कि सामने वाली टीमें फील्ड सजाने से पहले ही हार मान लेंगी। उनका आत्मविश्वास और आक्रामक अंदाज पूरे टूर्नामेंट में भारत के लिए डर का दूसरा नाम बनने वाला है। 5वें नंबर पर दुनिया के नंबर 1 कहे जाने वाले ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान में उतरेंगे, और यह नाम ही किसी भी टीम के लिए खतरे की घंटी है। हार्दिक की गेंदबाजी में रफ्तार भी है और चालाकी भी। नई गेंद से विकेट निकालना हो या डेथ ओवर में बल्लेबाजों की कमर तोड़नी हो, हार्दिक हर रोल में फिट बैठते हैं। फील्डिंग की बात करें तो वह मैदान पर शेर की तरह घूमते हैं। हवा में उड़ते कैच हों या बिजली जैसी थ्रो रन आउट करना हार्दिक के लिए आम बात है। लेकिन असली तबाही तब मचती है जब बल्ला हाथ में आता है। लंबे लंबे छक्के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर देते हैं।
कोई भी टीम हार्दिक का सामना करने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि यह खिलाड़ी अकेले दम पर मैच पलटने की ताकत रखता है। हार्दिक पांड्या इस टूर्नामेंट में हर टीम को धूल चटाने के इरादे से उतरेंगे और जो भी सामने आएगा उसके लिए यह लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं होगी। वहीं दोस्तों, छठे नंबर की बात करें तो यहां ऑलराउंडर शिवम दुबे को मौका दिया गया है और यह फैसला मैच का रुख पलटने वाला साबित हो सकता है। शिवम दुबे वह खिलाड़ी हैं जो मैदान में उतरते ही गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी बन जाते हैं। उनकी ताकतवर कद काठी और लंबे छक्के मारने की क्षमता किसी भी फील्ड सेटिंग को बेकार कर देती है। स्पिन गेंदबाजों पर उनका हमला इतना खतरनाक होता है कि गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जाकर गिरती है। बल्लेबाजी के साथ साथ उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी भी टीम के लिए बेहद काम की है। जरूरत पड़ने पर विकेट निकालना और रन रोकना उन्हें अच्छे से आता है। फील्डिंग में भी शिवम दुबे पूरे जोश के साथ नजर आते हैं। डाइव लगाना हो या बाउंड्री पर कैच लपकना, वह पीछे नहीं हटते। इस अहम मौके पर शिवम दुबे विपक्षी टीमों के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाले हैं। वहीं मित्रों, अगर 7वें नंबर की कुर्सी देखी जाए तो यहां पर उपकप्तान अक्षर पटेल खेलते हुए नजर आएंगे और यह नाम टीम के संतुलन की सबसे मजबूत दीवार माना जाता है। अक्षर पटेल सिर्फ एक स्पिन गेंदबाज नहीं, बल्कि मैदान पर हर वक्त काम आने वाला भरोसेमंद सिपाही हैं। उनकी गेंदबाजी में ऐसी सटीकता है कि बल्लेबाज खुलकर सांस तक नहीं ले पाते। एक के बाद एक कसे हुए ओवर सामने वाली टीम की रफ्तार को जकड़ लेते हैं। बल्लेबाजी में भी अक्षर पटेल अब सिर्फ टिकने वाले खिलाड़ी नहीं रहे, वह जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाकर मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं। नीचे क्रम में आकर वह तेजी से रन बटोरते हैं और दबाव को विपक्षी खेमे में धकेल देते हैं। फील्डिंग में उनकी चुस्ती और सुरक्षित हाथ टीम को अतिरिक्त भरोसा देते हैं। उपकप्तान के रूप में अक्षर पटेल मैदान पर शांत दिमाग और मजबूत इरादों के साथ टीम को हर मोर्चे पर मजबूती देने वाले हैं। 8वें नंबर की बात करें तो यहां जगह मिली है भारतीय टीम के फिनिशर कहे जाने वाले रिंकू सिंह को, और यह नाम आते ही विरोधी खेमे में बेचैनी फैल जाती है। रिंकू वह बल्लेबाज हैं जो आखिरी ओवरों में असंभव को संभव बना देते हैं। जब मैच हाथ से फिसलता दिखता है तब रिंकू के बल्ले से निकली एक एक हिट खेल की कहानी बदल देती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है दबाव में शांत रहना और सही गेंद का इंतजार करना, यॉर्कर हो या धीमी गेंद। रिंकू हर चुनौती का जवाब लंबे छक्कों से देते हैं। फील्डिंग में भी वह पूरी ऊर्जा के साथ मैदान पर दौड़ते हैं और रन बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। रिंकू सिंह सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि सामने वाली टीम का हौसला तोड़ते हैं। इस अहम भूमिका में उनसे उम्मीद है कि वह हर मुकाबले के अंत में भारत के लिए जीत की मुहर लगाते नजर आएंगे और विरोधी टीम सिर्फ देखते रह जाएगी। वहीं दोस्तों, 9वें नंबर की बात करें तो यहां टीम ने हर्षित राणा के ऊपर भरोसा जताया है और यह भरोसा बिल्कुल दमदार नजर आता है। हर्षित राणा वह तेज गेंदबाज हैं जिनकी रफ्तार और आक्रामकता बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल देती है। नई गेंद से विकेट निकालना हो या बीच के ओवरों में दबाव बनाना, हर्षित हर जिम्मेदारी निभाने का माद्दा रखते हैं। उनकी उछाल भरी गेंदें और निडर अंदाज किसी भी सेट बल्लेबाज की लय तोड़ सकता है। फील्डिंग में भी वह पूरी ऊर्जा के साथ नजर आते हैं और टीम के लिए अतिरिक्त जोश लेकर आते हैं। इस अहम मुकाबले में हर्षित राणा विपक्षी टीम के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। वहीं इसके बाद भारतीय स्क्वाड में गेंदबाजी की धार को और खतरनाक बनाने के लिए अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव जैसे नाम शामिल किए गए हैं। अर्शदीप की स्विंग और यॉर्कर बुमराह की सटीक मारक क्षमता, वरुण का रहस्यमयी स्पिन, रवि की आक्रामक लाइन लेंथ और कुलदीप की घूमती गेंदें मिलकर किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का दम रखती हैं। यह गेंदबाजी आक्रमण ऐसा है जो पूरे मैच में दबाव बनाए रख सकता है और विरोधी टीम को संभलने का मौका तक नहीं देगा।